अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल तो दिया गया और उस शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात को अगले बरस जनवरी के अख्ताम पे होना है, लेकिन अभी तक कोई तारीख नहीं आ रही और इंतखाबात के जनवरी में होने पर भी गैर यकीनियत के बादल मंडला रहे हैं। और अब ऐसा तासुर दिखाई दे रहा है कि इंतखाबात दिल्ली दूरस्थ हैं, यानी जनवरी के आखिर में भी इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो पहली वजह की तरफ बढ़ते हैं। जो सेट प्लान है, ये जो गेम प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया। गुज़श्ता रोज़ उनको अपने रिवायती अंदाज के अंदर लोगों से मुखातिब देखा। वो अपने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसे इकदाम को गिनवाते रहे, लाहौरियों पर जो नवाजिशात की, फिर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो बाकायदा जिक्र करते रहे, यानी खिदमत को वोट दो का बयानिया अवाम के अंदर वो फैलाते रहे। लेकिन शायद अवाम शहबाज शरीफ साहब के इस बयानियों को बाय करने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि रात गए ऐसे विजुअल्स लाहौर की सड़कों पर देखने को मिले कि जहां शहबाज साहब की गाड़ी को रोका गया और वहां पर लोगों ने अपने मसाइल के अंबार लगा दिए। यानी लोग जितना तशनाजनी कर सकते थे उन्होंने की। यानी शहबाज साहब के ना तो इस बयानिए से खुश है, ना ही वो 16 माह की उस हुकूमत में उनकी वजारत उज़्मा की कारकर्दगी से खुश है, और ना ही वो ये इलेक्टोरल नैरेटिव बाय करने के लिए तैयार है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क को माशी बवर से निकालेंगे और लोगों का जो जीना दो भर वो करके गए हैं, इनफैक्ट अब वो उसमें से उनको निकालने की अहलियत रखते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को लोगों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और उसके बाद उन्हें अंदाजा भी हो गया होगा कि शहबाज साहब खुद कितने पानी में हैं, उनका नैरेटिव कहाँ खड़ा है और वो लोगों में कितने पॉपुलर हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो चंद विजुअल्स ही दे स्पीक देमसेल्व्स कि लोग इस वक्त उनके बारे में क्या जज्बात रखते हैं, पब्लिक पल्स क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त बैडली नवाज शरीफ साहब की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और बाज़ मीडिया चैनल्स ने, और जाहिर है इस खबर को बाय किया गया जब लंदन से ये खबर फ्लोट कराई गई और मुसद्दिका ज़राए ऐसे खबर आई कि 21 अक्टूबर की टिकट कंफर्म हो गई है। बरास्ता अबू धाबी वो लाहौर पहुंचेंगे और 21 अक्टूबर की शाम 6:45 पर वो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जिसके बाद मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर लोगों से मुखातिब होंगे। अब ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं लंदन से ही कि भाई ये जो 21 अक्टूबर की तारीख को टिकट कंफर्मेशन की खबर फ्लोट की गई थी, ये खबर मनगढ़ंत थी, झूठी थी और ये सिर्फ पानी की गहराई नापने के लिए थी। यानी अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की टिकट कंफर्म नहीं हुई है और ना ही ये टिकट बुक कराई गई है। अगर होती तो यकीनन सामने आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दो राय पाई जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करके आए हैं और उनको ये बता के आए हैं कि मियां साहब अभी आप पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अभी आपका पाकिस्तान आना खतरे से खाली नहीं होगा। आप पाकिस्तान लैंड करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके लोग जो आपके बहुत करीब हैं इस वक्त, राइट लेफ्ट है, आपकी ईयर्स और आइज बन के काम कर रहे हैं, आपको श्योरिटीज और गारंटीज दे रहे हैं, उनका होमवर्क इनकम्प्लीट है और हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो पब्लिक का रिएक्शन भी नहीं आएगा। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी ज़बान से अदा हुए कलिमात हैं और उन्होंने जाके साबिक वज़ीर आज़म और अपने कायद मियां नवाज शरीफ साहब के कान में ये सरगोशी कर दी है। ये विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद है, उनको अपनी ज़बान से ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि उन्होंने खुद बताया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने मशवरा दिया है और कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि अगर आप वापस आएंगे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और जब गिरफ्तार होंगे तो पब्लिक का रिएक्शन भी नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है तो मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार क्यों कर लिया जाएगा। अब उसमें जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिस महाज पर है वो अपने इमेज का रिवाइवल चाहती है और हाफिज साहब जो डंडा चला रहे हैं वो इक्वली अक्रॉस द बोर्ड चलाना चाहते हैं और उसमें इस तासुर को जाहिर करना चाहते हैं जो तासुर अभी उभर रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट पार्टी है और वो चाहते हैं कि ये वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो जाए। और इस चक्कर में मियां साहब की गिरफ्तारी से जाहिर है वो एक तासुर तो जाहिर होगा और इस्टेब्लिशमेंट को इससे फायदा तो होगा कि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी कयासाराइयां दम तोड़ जाएंगी और वो ये चाहते हैं कि ये जो गंद लंदन में बैठ के बकते हैं लोग या वहां बैठ के जो बयानियां बनाते हैं वो जरा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान पे आके देखें कि यहाँ पर वो कहते हैं ना तेल देखें और तेल की धार देखें और यहाँ देखें कि पानी की गहराई क्या है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ आए और यहाँ आके मैदान में जो है वो लड़े और फिर यहाँ पर जो बयानियां बनाना है वो बनाए और फिर हम जो उसके मुआखजे के तौर पे कर सकेंगे वो भी करेंगे।
اب یہ بڑی ہی نازک صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. یعنی اس وقت میاں صاحب دو کشتیوں کے سوار ہیں, آتے ہیں تب مرتے ہیں, نہیں آتے تو پاکستان مسلم لیگ نون مرتی ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ اس وقت کوئی بیسٹ سیلنگ نیریٹو ان کے پاس نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے, بڑے سوچ بچار سے کام لینے والا معاملہ ہے, اور اس میں جو لوگ میاں صاحب کو نہ آنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, مطلب وہ ظاہر ہے میاں صاحب کو شاید ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں آپ ان کے مشوروں پر عمل نہ کریں, اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو آپ کے سمدی ہیں آپ ان کے مشوروں پر عمل نہ کریں, نہ ہی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں آپ ان کے مشوروں پہ عمل نہ کریں, کیونکہ وہ تو بڑے کلوز ہیں ان کے ساتھ, رشتہ داری ہے, اور جب کلوز میٹنگ ہوتی ہے بند کمرہ تو یہی لوگ مشورے دیتے ہیں. لیکن وہ باہر آ کے ضرور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کو مروائیں گے. اب میاں صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا. پہنچنا ہے تو گرفتاری کی تیاری کرنی ہے. یہ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھی کہ میں اپنے ابا کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی, تو ان کے پاس اب کیا سلوشن ہوگا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاں بھی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. توشہ خانہ کیس کے اندر جو ان کی نااہلی ہے, فیصلہ آن فیلڈ نہیں ہے, اس وجہ سے ابھی سزا معطل ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی وہ کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انسٹرکشنز جانی چاہیے کہ وہ ان کی نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے, سزا معطل ہو گئی ہے. اب وہ اس میں کوئی لیگل ریمیڈی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر کچھ افواہوں کی بازگشت بھی ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ڈیل اور ڈھیل کی باتیں کرانے والے اور جو میڈیٹرز ہیں, جو مڈل مین ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ چیزوں کو وقت پر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کی پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو وقت لگے گا, وقت چاہیے. میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی نہیں ہوگی, اس فیصلے میں بھی وقت چاہیے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب بہت سارے فیصلے وچ آر اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر, تو جنوری کے آخر میں انتخابات تو مشکل ہی نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ فیصلہ بھی وقت پر چھوڑ دیا جائے گا. اس کے لیے کیا گراؤنڈ تلاش کیا جائے گا یہ تو کوئی راز نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے نیشنل فرنٹ کے اوپر کہ تارکین وطن کو واپس بھیجنا ہے, نہیں جائیں گے تو پھر ہم 1 نومبر سے کریک ڈاؤن شروع کریں گے. تو کریک ڈاؤن اگر بیک فائر کر گیا تو ملک میں سیکیورٹی سچویشن بن جائے گی, اور اگر سیکیورٹی سچویشن بن جاتی ہے تو ظاہر ہے پاک فوج کے جوان اس سیکیورٹی سچویشن کو ہینڈل کریں گے. جب وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہوں گے تو ملک میں الیکشن کرانے کے لیے تو آپ کو پھر پاک فوج چاہیے ہوتی ہے, ریکوائرڈ اہلکار موجود نہیں ہوں گے, تو ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوگا کہ الیکشن کرانے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. تو ابھی میرے سادہ سے پاکستانیوں اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے الیکشنز کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے. مجھے ریحان داری کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.